नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम मूसेवाला हत्याकांड का हरियाणा कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को लेकर पुलिस खुलासे दर खुलासे कर रही है। हत्यारों तक पहुंचने के लिए लगातार दबिश का दौर भी जारी है। अब तक इस हत्याकांड में सोनीपत के 2 गैंगस्टर के नाम सामने आए हैं। क्या है सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड का हरियाणा कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में, फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पुलिस कई कड़ियां जोड़ रही है। खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब इस हत्याकांड में सोनीपत के 2 गैंगस्टर के नाम भी सामने आए हैं। एक गैंगस्टर रामकरण बैयापुर गैंग का प्रियव्रत उर्फ फौजी सिसाना और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर सिरसा जांडी का अंकित बताया जा रहा है। इन दोनों शूटर्स के चेहरे हरियाणा के फतेहाबाद में पेट्रोल पंप पर बोलेरो गाड़ी में तेल डलवाने के दौरान सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं। पंजाब पुलिस की 2 टीमें भी सोनीपत के खरखौदा पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आते ही सोनीपत का नाम भी चर्चाओं में है, क्योंकि लॉरेंस के उत्तराधिकारी काला जटेड़ी, राजू बसौदी और अक्षय पलड़ा सोनीपत के ही रहने वाले हैं। पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद में भी देर रात छापेमारी कर 2 आरोपी यानी पवन और नसीब खान को पकड़ा। वहीं मूसेवाला केस में राजस्थान कनेक्शन की भी एंट्री हो चुकी है। अब सामने आया है कि हत्याकांड में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो राजस्थान के सीकर से मंगवाई गई थी। इस गाड़ी को पंजाब में वाया हनुमानगढ़ पहुंचाया गया था। पंजाब पुलिस की टीमें राजस्थान में भी दबिश दे रही है, लेकिन मूसेवाला की हत्यारे को कब उनके किए गुनाहों की सजा मिलेगी ये कोई नहीं जानता। सोनीपत से राम सिंह मार और फतेहाबाद से साहिल की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे अमित शाह। चंडीगढ़ में मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार से अमित शाह मिलने पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आज मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मूसेवाला के परिजनों से गृह मंत्री अमित शाह मिलेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार से आज गृह मंत्री अमित शाह मिलेंगे और चंडीगढ़ में मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो जिस तरीके से अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली ही नजर आ रही हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया था और आज गृह मंत्री अमित शाह सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने जाएंगे। चंडीगढ़ में मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह और चंडीगढ़ में मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और मेरे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ चुके हैं सोनीपत से और हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के आऊंगी, क्योंकि सोनीपत से भी तार जोड़े जा रहे हैं इस हत्याकांड के। शार्प शूटर जो हैं, दोनों शार्प शूटर सोनीपत से हैं। क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है अब तक? बिल्कुल, देखिए इस प्रकार से सिद्धू मूसेवाले का एक हत्याकांड जो है, गोली मारकर हत्या हुई और हत्या के मामले के बाद जिस प्रकार पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, उसके बाद 2 नाम जो है फतेहाबाद में एक बोलेरो गाड़ी में तेल डलवाने के नाम
चलवाने के साथ जो है सीसीटीवी में कैद होते हैं। उसके बाद तस्वीरें सामने आती हैं और तस्वीरें सामने आते ही 2 गैंगवार के नाम जो सोनीपत से जुड़े हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। गौरतलब ये है कि सोनीपत से राम करणे भैयापुरिया और आर्यंस बिश्नोई के जो गैंगस्टर हैं, शार्प शूटर हैं, उनके नाम सामने आए हैं, जिसमें अगर बात करें तो प्रियव्रत फौजी और अंकित शेरशाह जाटी जो है 2 शार्प शूटर वो देखे गए हैं। उनकी तस्वीर सामने जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से आई है। हालांकि पूरे मसले को लेकर पंजाब से स्पेशल पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी भी कर रही है और इसी को लेकर बरोड़ा के पिता के हत्याकांड में शामिल जो है गैंगस्टर बिट्टू की हत्या में जो है प्रियव्रत फौजी गांव सिसाना गढ़ी का रहने वाला, तो अंकित जो है सोनीपत पुलिस के अंकित का जो है रिकॉर्ड जो आपराधिक नहीं है। फिर भी अगर बात करें तो इसी को लेकर गढ़ी सिसाना में प्रियव्रत को लेकर छापेमारी की गई। हालांकि अभी पुलिस को कोई उपयुक्त जो है या कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, लेकिन बात करें तो सोनीपत गैंगवार से जुड़े होने के साथ साथ जो है लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी को लेकर जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाले की मौत के घाट उसके उतार दिया गया, उसके बाद जो है जी। चलिए राम कुमार, आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता लवलीन जी भी जुड़े हुए हैं। लवलीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। पंजाब गैंग्स ऑफ पंजाब बन चुका है। बीजेपी के नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हूं मैडम। आम आदमी पार्टी का ही बोला लवलीन जी मैंने। क्या क्या प्रश्न है आपका, बताइए। गैंग्स ऑफ पंजाब बन चुका है पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार में। देखिए, लागे सोतन जाने, यह तो वही परिवार जिसको इस घटना का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। हमारी आम आदमी पार्टी की संवेदनाएं उस परिवार के साथ। एक जवान अपनी भरी जवानी में इस घटना का शिकार हुआ है, परंतु सारा विपक्ष इस पर राजनीति नहीं कर रहा है। अगर राजनीति की बात करें तो हरियाणा के तार जैसे ज्यों त्यों खुल रहे हैं। सियासत तो तेज है लवलीन जी, सियासत तो तेज है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों है? इससे पहले कबड्डी खिलाड़ी को मारा गया, संदीप सिंह को मारा गया मोहाली में, उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर पर अटैक होता है। तो क्या हो रहा है ये पंजाब में? जैसे पंजाब पुलिस गहनता से जांच कर रही है, आप देखिए लगातार फतेहाबाद सोनीपत से इसके तार जुड़े हो रहे हैं। अपराधी खुलेआम हरियाणा में घूम रहे हैं। हरियाणा अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। हरियाणा में अपराधी घूम रहे हैं, अपराध को अंजाम पंजाब में दे रहे हैं। वो पंजाब जाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पंजाब का हरियाणा का बॉर्डर लांघ कर वो पंजाब जाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये बड़ा दुखद है। इस पर दोनों सरकारों को मिलकर काम करना होगा, न केवल राजनीति करनी होगी। पीछे हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी इतनी बड़ी धमकी मिली जान से मारने की। हम हमेशा अपराधियों के खिलाफ है और पंजाब सरकार चाहती है। क्या यहाँ पे पंजाब सरकार की ये गलती नहीं है? लवलीन जी, एक सवाल मेरा वापस ले ली है, उसमें एक नाम सिद्धू मूसेवाला का भी था, और उसके बाद क्यों जरूरत आन पड़ी भगवंत मान को कि दोबारा से 423 जो वीआईपी रह गए थे उनके दोबारा से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई? तो क्या सरकार की गलती नहीं है यहाँ पर? देखिए, ये बात तो स्वयं सिद्धू मूसेवालों को भी नहीं पता थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी गाड़ी में निकले और घर पर ही उन्होंने अपनी सिक्योरिटी छोड़ दी और अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी। अगर उन्हें ऐसा पता होता कि उनके साथ ये घटना या उनके दिमाग में ऐसी कोई बात होती कि उनके साथ ऐसी घटना होने वाली है, वो भी नहीं था। लवलीन जी, सरकार को ये पता नहीं था। 10 सिक्योरिटी गार्ड दिए गए थे, उनमें से 8 वापस ले लिए गए और उसके बकायदा उसके एडवर्टाइजमेंट की गई सरकार की तरफ से कि हमने तो इतने वीआईपी की लिस्ट वापस ले ली है। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। 4 उनके पास थे, सिक्योरिटी घटाई जा रही है लगातार। जिनको सिक्योरिटी दी हुई थी पंजाब सरकार की पॉलिसी के अनुरूप, सबकी सिक्योरिटी घटाई गई। ठीक है, मान लिया आप सबकी सिक्योरिटी घटाई गई, ठीक है, मान लिया गया, लेकिन उस लिस्ट को पब्लिक क्यों किया गया? देखिए, सरकार पब्लिक चलाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार, मतलब सरकार ये भी अच्छे से जानती है, लवलीन जी, सरकार यहाँ पर ये भी अच्छे से जानती है
कि इन जो वीआईपी हैं, ये 424 जो नाम शामिल हैं, इनकी जान को खतरा है, उनके वहां से सिक्योरिटी वापस ली जाती है, लेकिन उसके बाद उस लिस्ट को पब्लिक किया जाता है लोगों को, ये गैंगस्टर को ये बताने के लिए कि अब तुम जाके कर लो अपना काम। मैं तो वही कह रहा हूं कि आप देखिए, अगर सिद्धू मूसेवाला को इस घटना का अंजाम का पता होता, अगर उनके दिमाग में ऐसी कोई रंजिश थी या कुछ, तो वो स्वयं उस दूसरी गाड़ी में ना जाते और अपने जो पुलिस सुरक्षा मिली है उसको लेकर जाते, अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ घर ना छोड़ के जाते। यह मतलब अपने गांव से दूसरे गांव तक भी, अपने गांव से दूसरे गांव निकले वो, यह एक अनहोनी है जो हुई है। इसका दुख सरकार की गलती नहीं है ना यहाँ पर, आम आदमी पार्टी की सरकार को इसका दुख है। स्वयं मुख्यमंत्री इस दुख को जाहिर करने के लिए, पंजाब सरकार के मंत्री इस दुख को जाहिर करने के लिए वहां गए और बड़ी गहनता से पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस लगी है कि अपराधियों तक पहुंचा जाए और किसी तरह इन लोगों को, जो जिनको सुरक्षा मिली है, उनकी सुरक्षा पर भी अभी रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की। और निश्चित रूप से पंजाब में का माहौल सुधारने में, जो पिछली सरकारों ने बिगाड़ा, पंजाब का माहौल सुधारने में हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हम इनको ठीक करके, जो गैंगवार ये शुरू हुई है, गैंगवार दोबारा से, इसको तुरंत रोका जाए। लवलीन जी, पंजाब जो हमेशा से ही सेंसिटिव स्टेट रहा है, बॉर्डर के साथ लगता है, और ऐसे में चाहे नशे का कारोबार है या फिर गैंग्स, इस तरीके की घटना आए दिन वहां पर, लेकिन 20 साल पहले इन चीजों पर लगाम लग चुकी थी और अब पीछे 1-2 महीने से दोबारा से यही चीजें शुरू हो रही हैं पंजाब में। देखिए, ये पंजाब भारत देश का राज्य है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। आप देखिए, मोदी जी वहां गए, मोदी जी ने कितनी बड़ी बात कही। वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले की बात है। माहौल तो कब से खराब है, हम तो केवल सुधार के लिए लगे हैं और पंजाब पुलिस लगातार भगवत मान जी के आदेश से बड़ी गहनता से लगी है कि इस मामले में तय तक पहुंचा जाए और गुनहगारों को। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विदु रावल जी भी जुड़ चुके हैं। विदु जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन लवलीन जी ने कहा कि हमारी सरकार ने सुधारने का प्रयास किया हुआ है, पिछली सरकारों ने ये माहौल खराब किया है। मैं लवलीन जी को सुन रहा था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से इसके तार जबरदस्ती हरियाणा से जोड़ रहे थे, ठीक है, कुछ लोग हरियाणा से संबंधित हैं, लेकिन ये जो वारदात हुई है और इसके अलावा किस प्रकार से पूरा, जब पंजाब इस दुख में सिद्धू मूसेवाला के साथ है, उनके परिवार के साथ है, उस समय भी आम आदमी पार्टी का निरंतर राजनीति से प्रेरित बयान देना बहुत दुख पहुंचा रहा है। राजनीति का अगर कोई एक पार्टी कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। देखिए, जब इनके 92 एमएलए हैं, लेकिन 48 घंटे तक इनका कोई एमएलए परिवार को तक नहीं गया वहां पर। अब उनकी अंत्येष्टि के समय, अंतिम यात्रा के समय हजारों और लाखों लोगों की भीड़ जुड़ी थी और हरियाणा से भी बहुत सारे लोग गए थे, हजारों की संख्या में हरियाणा से लोग गए थे। तब भी आम आदमी पार्टी का एक कोई छोटे से लेकर बड़े तक एक नुमाइंदा नहीं पहुंचा। फिर ये सिक्योरिटी, मूसेवाला जैसे लोगों की जो जिन पे सिक्योरिटी थ्रेट था, उनसे तो सिक्योरिटी हटाकर राघव चड्ढा को दे देते हैं, लेकिन खुद को आम आदमी कहने वाले और उस पार्टी के मुख्यमंत्री जब मूसेवाला के परिवार में ढांढस बढ़ाने के लिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसीलिए गए होंगे, तो हजार पुलिस कर्मियों को लेकर जाते हैं। यानी आम आदमी का जो ढोंग करने वाला, स्वांग करने वाले जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो हजार पुलिस पर्सनल को वहां पर लेकर जाते हैं, लेकिन आम आदमी जिसकी जान पर खतरे है, उससे ये सिक्योरिटी हटाकर राघव चड्ढा, जो कि पंजाब के हैं भी नहीं, उनके पीछे आज भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ 5-5 गाड़ियां पंजाब पुलिस की चल रही हैं। वो किस लिए चल रही हैं? सिद्धू मूसेवाला से सिक्योरिटी हटा देना और राघव चड्ढा को दे देना, ये किस प्रकार का न्याय है? फिर अच्छी बात ये लगी कि आज इन्होंने ये कहा, जब सिक्योरिटी पर बात आई तो इन्होंने आज कहा कि पंजाब की सिक्योरिटी केंद्र की भी जरूरत है और पंजाब की भी जरूरत है। लेकिन दिल्ली में किस प्रकार से ये बार बार पुलिस मांगते थे और दिल्ली पुलिस का किस प्रकार से दुरुपयोग करना चाहते थे, ये स्पष्ट तौर पर है। पंजाब की पुलिस के पास आज केवल एक काम है
और वो काम क्या है? अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पुलिसिया धमकाना, डराना, उनको उठाना। 50-50 पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को लेने गए थे, याद करें, 225 किलोमीटर दूर तेजेंद्र पाल बग्गा के पास। इनके पास अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बदले लेने के लिए, छोटे छोटे राजनीतिक बदले लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं हमने देखा। आम आदमी पार्टी सबसे घृणित राजनीति कर रही है और बड़े दुख की बात है कि ऐसे मामले में भी वो राजनीति कर रही है। जी, हमारे साथ महाराज सिंह, पूर्व पुलिस अधीक्षक भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, पंजाब में जितने भी गैंग्स हैं, क्योंकि आप भली भांति जानते हो इन चीजों को, पंजाब में जितने भी गैंग्स हैं, क्या बिना राजनीतिक रसूख के या बिना पुलिस की मदद के वो अपने काम कर सकते हैं? बड़ा सवाल है ये। आपका सवाल कुछ थोड़ा सा अलग है जी। मैं इसे दुखद और चिंतनीय मानता हूँ। नहीं, वो तो चीज ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा, एक महाराज जी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जी, बोलिए। मैं उस पे भी आ जाऊंगा, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जी, मेरा भी दुख है, मैं उसे कहना चाहता हूँ। मैं पुलिस से, सिक्योरिटी फोर्सेस के रवैया से दुखी हूँ। आप 2.5-3 साल पुरानी बात देखिए, गांधी फैमिली की जो सुरक्षा थी उसको डाउन किया गया था, उसको पब्लिक किया गया जी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसे पब्लिक कर रही हैं और वो टीवी चैनल पे चलता है। अब मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई गई, वो टीवी चैनल पे चलती है, अखबारों में चलती है। चीज को हो क्या गया है? मतलब दुख की बात यह है कि वो लोगों को बता रहे हैं कि हमने इनकी सिक्योरिटी हटा दिए या डाउन कर दिए, अब गेंद आपके पाले में, आप इनको मारो, छोड़ो, जो मर्जी करो। ये सवाल तो पूछा मैंने, लवलीन जी से पूछा महाराज जी, ये सवाल पूछा मैंने जी। बात सुन लीजिए आप। लवलीन से आप इसलिए पूछ रहे हो, लवलीन की सरकार, उसकी पार्टी की सरकार वहां पे है जी। जब गांधी फैमिली की हटाई गई तो उनकी किसी की सरकार वहां पे भी थी। मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस की, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस की, चाहे पुलिस कहीं की भी है। उन्होंने अपना स्तर क्यों घटाया है? पुलिस ने। पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती रहेंगी, जैसे भी करेंगी, जो जहां उनको फायदा मिलेगा उस तरह की बातें करेंगी, लेकिन उसमें हिस्सेदार पुलिस बन रही है, उसका नुकसान आम आदमी को होगा, जो सिटीजन है हिंदुस्तान का उसको होगा। अभी पिछले दिनों की बात बताता हूं मैं, उस केस के सिलसिले में नहीं जाऊंगा। 3 पुलिस आपस में टकराई, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस जी। किसी आदमी के, जो यहाँ पे हुआ था एपिसोड, हरियाणा पुलिस ने उसको, पंजाब पुलिस को रोक के उस आदमी को वापस दिल्ली पुलिस के हवाले किया। जबकि पुलिस का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। केस के फैक्ट क्या है वो एक अलग बात है। अभी ड्रोन से पंजाब में डाले गए हथियार और वो हथियार हरियाणा में पकड़े गए, पंजाब पुलिस ने उनकी इतला हरियाणा को दी। जो ये हो रहा, गैंगस्टर की बात आप कर रहे हो, ये बहुत छोटी बात है। गैंगस्टर की बात जो है वो बहुत छोटी बात है। आप नेशनल बात करिए। नहीं, गैंगस्टर की अगर मैं बात कर रही हूँ महाराज जी, गैंगस्टर की अगर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पंजाब जो गैंग्स ऑफ पंजाब के लिए जाना जाता है महाराज जी। एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए यहाँ पर। मैं सुन रहा हूँ आपका सवाल, मैं समझ गया हूँ। पंजाब की बात करते हो आप। एक बात और बताता हूँ मैं जी। जो विदेशी ताकतें हैं वो हिंदुस्तान के पीछे लगी हैं, वो चाहे गैंगस्टर के पीछे लगे, चाहे अभी देखिए पिछले दिनों जब हुआ था 350 केजी एक्स आया कहीं से जी, उसका आज तक पता नहीं चला। अभी ड्रोन से हथियार डाले गए, उनका पता नहीं चला। पंजाब और जो हम जो बात करें पूरे हिंदुस्तान की बात करो आप, किसी एक स्टेट की बात करने से बात नहीं बनती है। चलिए मैं लवलीन जी के पास आ रही हूँ, लवलीन जी, गायक की हत्या का जिम्मेदार कौन है? पुलिस के हाथ अब क्यों खाली है अब तक भी? देखिए, राजनीतिक बात नहीं करूंगा। हमारे एक मित्र ने बड़ी राजनीतिक बातें की, चिकनी चुपड़ी बातें की। अब इन चिकनी चुपड़ी बातों की देश की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। जो रशियन पिस्टल 94
उनका, जिसे वो कोई दो चीजें हैं मैं यहाँ पर, एक तो लवलीन जी सिक्योरिटी और दूसरी जो एडवांस रशियन वेपन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। मेरी बात सुनिए, मैं जो मुझे मेरी बात पूरी करनी दी जाए। जो 94 पिस्टल से ये हत्या हुई है, वो 94 पिस्टल कोई हरियाणा या पंजाब में नहीं बना, वो इस देश का भी बना हुआ नहीं है। वो देश के अंदर कैसे आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है देश की जनता के सामने। क्या आज भी इस देश का बॉर्डर सुरक्षित नहीं है? ये देश में बैठी सत्तासीन लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न है। अभी विदु रावल जी कह रहे थे मेरे मित्र की ये फला है ढिमका है, इस तरह की बातें कर रहे थे। इन लोगों में संवेदना शून्य है। ये लोग लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। अब ये देश और पंजाब की जनता लाशों पर इनको राजनीति नहीं करने देगी। हत्या हुई है निश्चित तौर पर, दुख बहुत है, परंतु उसके सही कारण जब सामने आएंगे तब पंजाब की जनता भी कहेगी कि ये लोग जो राजनीति कर रहे थे, ये इनकी बातें सही नहीं थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि लाशों पर राजनीति करती है बीजेपी। अब आम आदमी पार्टी जो ऐसा नहीं करने देगी। आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, ये पॉलिटिक्स है। वो अपराधी कहाँ घूम रहे थे? हरियाणा में फतेहाबाद, सोनीपत से निकलकर पंजाब जाकर हत्या की। आप अपने समय बोल चुके हैं, अपना समय आप बोल चुके हैं, मेरे समय में बोल रहे हैं। लवलीन जी एक मिनट, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो मैं महाराज जी की बात को सुन रहा था, बड़ी उन्होंने बैलेंस्ड बात कही और बिल्कुल सही बातें कही। मेरा ये केवल ये है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लवलीन जी कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है, एक के बाद एक घटना। पहले किस प्रकार से इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी के ऊपर एक के बाद एक आकर इन्हीं गैंग्स ने जो है वार किया, संदीप नांदर की बात कर रहा हूं मैं। इससे पहले किस प्रकार से एक एएसआई को वहां पर दिन दहाड़े भरे चौक में, बाजार में उसको कत्ल कर दिया गया। उससे पहले किस प्रकार से पटियाला के अंदर हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं धार्मिक स्थलों पर घुस गए। उससे पहले की बात करें तो किस प्रकार से पूरा का पूरा पंजाब, पाकिस्तान बॉर्डर से पूरा का पूरा पंजाब कवर करते हुए आतंकवादी अपने हरियाणा के बॉर्डर में घुस गए और हरियाणा पुलिस ने उन्हें पकड़ा, जिनका महाराज जी ने भी जिक्र किया था। लेकिन पंजाब की पुलिस किस चीज में व्यस्त है कि भाजपा के कार्यकर्ता, महाराज जी ने और भी कुछ कहा। भाई साहब लवलीन जी, आप बड़े-बड़े से वापिस मिली जाती है। लवलीन अब आप लोग नहीं जागते। लवलीन जी आप अपने समय क्यों नहीं बोलते हैं, भूल जाते हैं? नहीं, कागज पेन लेकर बैठा कीजिए, लिखा कीजिए, ऐसे डिबेट में मजा नहीं आता। और बात नहीं, आप महाराज जी की बातों को लवलीन जी मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, मैं आपको बोलने, एक मिनट विदु जी बात करना चाहता। देखिए इसमें राजनीतिक तूतू में नहीं होनी चाहिए। इन्होंने, लवलीन जी ने कहा कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। हम में से किसी को भी इसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ संवेदना की इन्होंने बात कही थी, तो उसमें मेरा सवाल ये था कि 48 घंटे तक जब सारा पंजाब और सारा हिंदुस्तान आंसू बहा रहा था सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई पर, तब पंजाब के 92 विधायक कहाँ सो गए थे? उनके मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं तो पूरे लाव लश्कर लेकर जा रहे हैं जैसे उनकी जान को वहां पर थ्रेट है। इन बातों का तो जवाब देना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री जी वहां पर उनसे मिलेंगे चंडीगढ़ में सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार से, और ये जरूर जो है उनके हत्यारों को पकड़ने में जरूर उसमें जिस प्रकार की भाजपा की सहायता आम आदमी पार्टी को चाहिए होगी, हम जरूर देंगे। जी आप दीजिए जवाब लवलीन जी। सहायता चाहिए। अपने विधायकों को तो सुरक्षा है, लेकिन जिनकी जान को खतरा बताया गया था, सूत्रों के हवाले से खबर थी, उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। किनकी जान को खतरा बताया गया? जो 424 नाम बताया गया, जो 424 नाम जो आपने पब्लिक किए हैं। लवलीन जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन जो 424 नाम जिनके सुरक्षा को खतरा बताया गया था, और मूसेवाला के जान को तो कई बार खतरा बताया गया था, धमकियां मिली थी। मैं वही कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा, अगर उनके दिमाग में ऐसी कोई चीज होती, उनको कोई खतरा होता या उनकी कोई रंजिश होती, तो वो घर से अकेले नहीं निकलते और इतने रिलैक्स मूड में नहीं निकलते।
या अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर नहीं निकलते। हाँ, उनके साथ ऐसी घटना हुई, ये बड़ी दुखद है और सारी आम आदमी पार्टी की सरकार को गहरा दुख है। निश्चित तौर पर इस घटना की गहनता से जांच की जाएगी और असली मुलजिमों तक पहुंचा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। प्रोफेसर विदु रावल जी आपका भी, लवलीन जी आपका भी, महाराज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस